ओम गुरुवे नमः। सचिवदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे प्रेम और मोह में क्या फर्क होता है। ग्रंथ पंथ संत इसके बारे में क्या कहते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम प्रेम करते हैं कि मोह करते हैं। कहीं हम मोह को ही प्रेम का नाम दे के बैठे हों और दावा हम प्रेम का करते रहे। पर जिनने प्रेम की तीन ही प्रभ पायो। भवानी तो कहती है जो प्रेम कर ले उसको भगवान मिल जाए। प्रेम के वश में है भगवान। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी और तुम सारे संसारी हम लोग कहते हैं कि हम प्रेम कहते हैं, फिर भगवान का है। प्रेम के तो वश में है भगवान। या जिनने प्रेम किया तीन ही प्रभ पायो। ये वाणी की मोहर लगी है हजारों संतों की कि जो प्रेम करता है उसको भगवान मिलता ही मिलता है। तो प्रेम और मोह में क्या फर्क होता है? ये प्रेम क्या होता है? पहले प्रेम एक शक्ति है। जैसे भगवान की अनंत शक्तियां हैं, वो तीन शक्तियों के अंडर आ जाती हैं, सत्य चित आनंद। वो सत्य शक्ति से हम कर्म करते हैं, चित शक्ति से ज्ञान लेते हैं, आनंद शक्ति से प्रेम। पर ये तीनों काम हम संसार में कर रहे हैं। ज्ञान भी संसारी, कर्म भी संसारी, प्रेम भी संसारियों से की है, जो रजतम सत गुण के अंडर है। 84 लाख में भटक रहे हैं, हमसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए हम भी 84 लाख में भटक रहे हैं। ये प्रेम एक शक्ति है, आनंद शक्ति का सारभूत है। जैसे दूध में मक्खन, ऐसे ही आनंद शक्ति का जो सारभूत है, निचोड़, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम शक्ति होता है। ये प्रेम कैसे मिलता है? पहले श्रद्धा। श्रद्धा मतलब गुरु की और ग्रंथों की बात पे पक्का विश्वास और अपने कल्याण की भूख। श्रद्धा के दो मतलब होते हैं। दूसरा पूर्ण गुरु मिले। तीसरा उसका सत्संग मिले। सत्संग मतलब मन बुद्धि का उसके साथ जुड़ाव हो, एकत्व हो, इसको सत्संग कहते हैं। ये नहीं कि शरीर बैठ के आगे बैठे सुन के कलयुग में कीर्तन प्रधान मतलब सत्संग के संतों की मन बुद्धि से हमारी मन बुद्धि का संग हो जाए, एकत्व हो जाए। जैसे भाई लैना जी को काल लोटा निकालो, उन्होंने श्री चंद्र जी के लिए नहीं कहा कि कीचड़ से क्यों निकालें, पटवारी के पुत्र है, उन्होंने मारे, छलांग ले आए। जितनी भिक्षा हुई श्री चंद लक्ष्मीदास फेल हुए, भाई लैना जी पास हुए, क्योंकि सत्संग है उनका। सत्संग सुनते हैं और संग हो रहा है उनका गुरु नानक जी की मन बुद्धि के साथ। कोई भी संत दे, चाहे वाल्मीकि थे, मीरा थी, सूरदास थे। तो श्रद्धा, साधु संग, उनकी बताई साधना, सत्संग, अनर्थ निवृत्तियां, जिनसे ये साधना हमारी खराब हो, निंदा चुगली लापरवाही जो मन भड़काओ, वो सारी बातें जो साधनाएं खराब करें, अनर्थ निवृत्ति, इसको निकालना है। ये तो 2 रुपए कमाए, 10 रुपए कमाए, -8 में चला गया। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा। अब शुरू में जो डामाडोल उसका विश्वास था गुरु पे, ग्रंथों पंथों पे, यहाँ तक आते आते पक्का आ जाएगा। ठोस दृढ़ गुरु पे, संतों पे, ग्रंथों पे, नानक दुखिया सब संसार। उसके बाद निष्ठा के बाद रुचि। रुचि हो जाएगी इसकी, हाय मेरा कल्याण हो, हर वक्त मुझे कीर्तन मिले, सत्संग मिले, ज्ञान मिले, मुझे निकलना है। मैं 2 दिन से पति से बिछड़ा हूँ, इतना रोता हूँ, बच्चों से बिछड़ा, मैं अनंत जन्म से अनाकार से बिछड़ गया अपने भगवान से, संतों से, अपने सच्चिदानंद रूप से। तो कितना तड़पता होगा 2 दिन में। संसारी कोई दूर रहे कितना तड़पता है, और आत्मा कब से तड़प फंसी है इस चक्र में। अगर इसी फार्मूले से चले तो कितना तड़प जाएगा वो हर वक्त। इसको निष्ठा के बाद रुचि कहते हैं। रुचि के बाद आसक्ति। आसक्ति मतलब संसार से ना राग ना द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, ना को हो संग दोस्ती, ना को हो संग वैर। आसक्ति अब पता चल गया उसको
अब संसार की ना ही किसी चीज से तृप्त है वो, ना ही उसमें आ सकता है। अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहा है, वो रोटी कपड़ा मकान, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इधर से विरागी होगा मन, उधर अनुरागी होगा भगवान गुरु के प्रति। बराबर चलता है ये 13-13। जितना मन विरागी उतना इधर अनुरागी, उतनी कृपा ज्ञान रहमत शरणागति, उतना सचखंड की टिकट और उसके पास उतनी यात्रा होती रहती है। नहीं तो मौत की यात्रा तो हो ही रही है। 50 साल 60 साल खत्म है कहानी बस कुछ देर में। छोटी सी जिंदगी, 8 घंटे सोया रहा, 3-4 घंटे अपना लैट्रिन बाथरूम इसमें, बाकी भी होश रहा अपने घर परिवार में, बस एंड में घूमेगा 84 लाख का दंड पाएगा। तो ये निष्ठा रुचि आसक्ति, इसमें भाव प्रकट होता है। भोले भाव मिले रघुराया, प्योर भाव, जिस भाव से भी भगवान को मांगता है। मन शुद्ध पवित्र होए तो उसका पाक होए, शुद्ध भाव से शुद्ध मन से, वो मेरा पति है, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा भगवान है। ऐसे ही शुद्ध भाव से, पक्के भाव से अंदर अंकुरित होता है उसको। इतना सारा होने के बाद तो भाव के बाद फिर जो मिले, भाव से प्रकट होगा प्रेम। जिनने प्रेम, ये प्रेम एक शक्ति है जो इस तरह से मिली। अपने मुंह से नहीं आई लव यू टू कह दे। लव का मतलब ही नहीं पता। लव इज गॉड, लव तो भगवान, मैं भगवान को मिला, बाइबल कहती है। फिर कौन सा लव है तुम्हारे पास? जिन्हें प्रेम कियो नहीं बरफ पाए, तुम्हारे पास कौन सा प्रेम? तुम्हें तो कोई अकाल पुरख कहीं दिखाई नहीं देता। काम क्रोध लोभ अहंकार, इसके अलावा क्या है तुम्हें? कुछ भी नहीं। और किसी भी ग्रंथ में जाओ, जपजी साहब आनंद साहब तक गया, इश्क की आनंद, तो तुम्हें तो कोई प्रेम, कहीं एक उसकी लवलेश बूंद भी दिखाई नहीं देती तुम्हें। और पर हम दावा करते हैं सारे हम प्रेम करते हैं किसी ना किसी। क्योंकि एक दोष, 4 दोष होते हैं मानव बुद्धि में। पहला ब्रह्म, जो वह उसको नहीं जानता, जो नहीं है वो जानता है। मोह को प्रेम जानता है, प्रेम का पता नहीं है। जैसे रस्सी पड़ी है सांप, उसको सांप जानेगा अंधेरे में, असल में वो रस्सी है, रस्सी नहीं जाना उसने, ये तो सांप जान लिया। जो सही चीज है वो नहीं जानी, और जो नहीं है वो जान लिया, ये ब्रह्म दोष होता है। ऐसे ही मोह को यहाँ पे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। ये प्रेम नाम शास्त्रों का है, भगवान का है, ईश्वर का है, अल्लाह खुदा का है। और ये प्रेम शक्ति संतों के पास है। इस प्रेम शक्ति का दान गुरु हमें करते हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तन मन धन से सेवा करके पाक पवित्र हो जाता है। कुरान शरीफ में लिखा, ला युकल्लिफिल्लाहु नफ्सन इल्ला लहू मक़सद, अल्लाह ताला उसके पाक नफ्स में रहता है जो बिल्कुल पाक हो जाए, शुद्ध हो जाए। ला युकल्लिफिल्लाहु नफ्सन इल्ला लहू मक़सद, मन तो जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अकाल पुरख उस मन में रहता है। कोणा हरी मोर पे बैठी, शुद्ध मन है। कहीं भी जाओ तो ये सब ज्ञान मिलेगा तुम्हें, अलग अलग ग्रंथों से। तो पहली बात जो तुम्हें सिखाएगी कि प्रेम एक शक्ति है। तो यहाँ से पता चल गया कि हम तो स्वार्थ से जुड़े। और शास्त्रों में बताया गया, बाहर से कोई बंदा आया, गेट पे मर गया, पड़ोसी कम रोएगा, उससे ज्यादा नौकर रोएगा, उससे ज्यादा दोस्त रोएगा, उससे ज्यादा माँ बाप रोएंगे, उससे ज्यादा हस्बैंड वाइफ रोएंगे, और बाकी 30-35 कुछ अपने कोई नहीं रोएगा। पड़ोस में उसको पिछली गली में कोई मर रहा है, जिंदा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका जिन्ना जिन्ना स्वार्थ उससे सिद्ध होता था वो टूट गया, उसको रोएंगे वो। उन्ना उन्ना उसके साथ उसका स्वार्थ था, मोह था, इससे मेरा स्वार्थ पूरा होता है ये वाला, इसलिए उसके साथ वो भंग हो गया, टूट गया, और रोएगा, करलाएगा। जितना जितना टूट गया उतना उतना दुख करेगा सिर्फ अपने लिए, हाय मेरा ये स्वार्थ उससे पूरा होता था, कहां से हो। फिर जब वो कवर हो गया तब उसको भूल जाएगा। कौन याद करता है मरने वाले को? 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो भी एक्टिंग में लोग करते हैं। उसके बाद पता ही है सारा प्रैक्टिकल संसार हमारे सामने, चाहे कोई जवान हो जाए, बुढ़ा हो जाए, बच्चा, कोई नहीं याद करता उसको। कभी कभार याद आ जाए तो एक्टिंग में 2 आंसू निकल गए, फिर वैसे के वैसे।
तो ये है प्रेम शक्ति जो इस तरह से मिलती है। अब मोह, एक आत्मा एक शरीर, दो चीजें का जोड़ है। हम जब कोई मर जाए पता चल जाएगा कि सुबह चला गया वो त्रिपाठी, वो तो लेटा है घर में, आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, शरीर भी है। जिसको तुम त्रिपाठी मानकर पड़ा तो है घर में, लाश पड़ी है उसकी। और नहीं जी, वो जो अंदर था वो चला गया। अब कोई नहीं ऐसा बेकार शरीर जिसका मरने के बाद सिवाय बास के, बदबू के कुछ नहीं आता। पशु पक्षियों की चमड़ी के जूते बन जाते हैं, चमड़े के, वो काम आती है। पर ये इंसान के शरीर में ऐसी बदबू आती है कि 24 घंटे इसको कोई नहीं रखेगा, ना बीवी, ना माँ बाप, ना कोई और। भूत ना बन जाए, सपने में ना आ जाए आए मरने के बाद। और जिसको वो मानता था राम नाम सत्य है, वो कर रहा है। अगर उठ के बैठ जाए वो अर्थी पे, बोले राम नाम सत्य बंद करो। बंद क्यों करो यार, राम नाम तो सत्य ही है। हाँ पर ये ऐसे मत हो, ये तो मरते वक्त कहते हैं राम नाम सत्य। वो मर रहा है, कोई जी रहा है, इसमें राम नाम तो सत्य है, सत्य था सत्य रहेगा, इसमें क्या गड़बड़ी है। तो क्या पता राम नाम के प्रताप से ही मरा हुआ जिंदा हो गया। नहीं, बस तुम ये कीर्तन मत करो राम नाम सत्य, और चाहे जो मर्जी। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का ये आ रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्नल, ब्रिगेडियर, वो सब ऐसा ही करते हैं। अपने आप को बहुत बुद्धिमान ये सारी दुनिया समझती है। और खैर जो बात हमने समझनी है कि मोह एक आत्मा और एक शरीर है। आत्मा निकल जाएगी जब एंड में पता चल जाएगा। आज ही देख लो शमशान घाट जाके, इस वक्त भी कोई ना कोई मरी रहा है कि जिसको हम मानते थे क्या ले गया वो साथ में। भले खाली हाथ है, खाली हाथ भी नहीं जाएगा, वो शरीर भी यहाँ जला दिया जाएगा। जो आत्मा के लिए किया सेवा, सिमरन, भक्ति, सिर्फ वो साथ जाएगा, वो कर्म, वो कीर्ति। बाकी यहीं पे मिला था सब कुछ, यही छूट गया सारा। क्या लाया था मां, तो फिर क्यों रोता है? सारा इसी संसार से तो मिला तुझे, अब संसार छोड़ के जा रहा है तो सारा इसी संसार ने रख लिया। यमदूत खान ने इधर उधर आ रही है, शरीर भी इधर रख के जा, इसको भी ले जाने का ऑर्डर नहीं है। नहीं तो इसी में सोने के दांत फिट कर करके ले जाता आगे, फिर ले जाते हैं अपने दांत सोने के उधर स्वर्ग लोग में जहाँ रहेंगे, कम से कम दांत सोने के लगवा ले। इसलिए भगवान ने कहा शरीर में गाड़ गाड़ के ले जाएगा ये। ऑपरेशन करा के सर्जरियां इधर डालो 2000 की थद्दी तो शरीर भी गिरा दिया जत्खंड में। और शरीर के लिए जो किया सारी जिंदगी वो जब्त हो गया। बेटों के लिए जो किया, बेटे प्लस वो जो किया वो सब कुछ, और प्लस दंड मिलो 84 लाख योनियों का। और जो आत्मा के लिए किया था वो साथ ले जाएगा। तो अब एक आत्मा और एक शरीर, दो चीजें क्लियर हो। अब 4 फील्ड है। क्या चाहिए हमें? सुख, शांति, प्रेम, आनंद पाने। पहला सात्विक, राजस, तामस। ये त्रिगुणात्मक माया का बना हुआ संसार, व्यक्ति, वस्तुआं, मीट, शराब, अंडे, चुगलियां, इनको जो खाता पीता सेवन करता है, जो इनको पैसे दे के सपोर्ट करता है, ऐसे बंदों को योगदान देता, ये सीधा नरक जाएगा। इसलिए जो इनसे प्यार करेगा वो सीधा ही नरक चला जाएगा। जो राजस बंदों से 84 लाख में भटकने वाले, हाय कोठियां, कारें, फ्लैट, सरपंची मिले, ये मिले, पॉलिटिक्स मिले, बड़े बड़े मान प्रतिष्ठा मिले, ये 84 लाख में घूमेगा। कुकर शुकर कीट पतंगा निवर जोनियों में पहले। तीसरा सात्विक, जो स्वर्ग के अंडर देवता है, जो माया के परे नहीं है, उनसे प्यार करेगा तो स्वर्ग जाएगा, पहले फिर नरक जाएगा, फिर 84 लाख में घूमेगा। तो पहले का रिजल्ट भी 84 लाख जोनी, दूसरे का भी 84 लाख जोनी, तीसरे का भी 84 लाख जोनी। व्यक्ति प्लस वस्तु, हाय कोठी प्रेत बनेगा, कोठी में घूमेगा, हाय पैसा नाग बनेगा। उसके हिसाब से हमें जो हाय बच्चे नहीं हुए, कुतिया बनेगी, बच्चे ही बच्चे होंगे, सूर नहीं बनी होगी, बच्चे ही बच्चे, चल बच्चे ही बच्चे ले, बच्चों को रोती थी, ये ले बच्चे, अब 30 बच्चे तेरे।
तो जो संस्कार इसके बने होंगे सारे जीवन में, वैसे ही इसको अगला, इन तीनों में से जिससे भी वो प्यार करेगा या अटैचमेंट रखेगा, मोह, वैसे ही जन्म उसको उसी जोनी में, अगर वो कुतिया बनी, कुतिया का पुत्र बनना पड़ेगा, गधा बना, गधे का पुत्र बना, गधी बनी, जिससे भी दिल लगाएगा प्यार, एक तो उसको दुख होगा जब वो मरेगा, तो गारंटी कोई है नहीं हो कि आज मर जाए, कल मर जाए, पति मर जाए, बच्चा मर जाए, कोई मर जाए, कोई गारंटी नहीं। और जितना ज्यादा मोह उतना ही ज्यादा 1 साल 2 साल डिप्रेशन, स्ट्रेस उसको भूलते हुए उतना ही ज्यादा तंग होगा, दुख पाएगा, एक बड़ा टाइम उसको लग जाएगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है बेचारे कि हर कोई मरेगा जो यहाँ पैदा हुआ। आज भी इस वक्त भी कितनी मौत हो रही है, जाके देखो कोई ना कोई जवान मर गया, छोटा मर गया, ओ अंका मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो 70 80 90 साल का चिट्ठा लिखा के बैठा हूं। तो अब वजह चौथा, गुरु और भगवान, जिनके पास वो प्रेम शक्ति है, और प्रेम है जो हमने बताया, जो प्रेमी है इनको प्रेमी कहते हैं, संत कहते हैं। इनसे जो दिल लगाएगा, प्यार करेगा, उसका नाम प्रेम। और ये 3 रज तम सत गुणों से बने हुए व्यक्ति और वस्तुओं से जो मन लगाएगा, अटैचमेंट रखेगा, इसका नाम मोह। अब ये मोह में और प्रेम में अंतर है। अब गुरु और भगवान, उसके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इनमें जिनका मन लगा है वो सारे प्रेमी हैं और निरंतर लगा है 24 घंटों के। और जो रज तम सत इसके व्यक्ति वस्तुओं में अटैच हैं, वो 84 लाख का चक्कर लगाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि वो मोह में फंसे हैं और प्रेम का सिर्फ दावा कर रहे हैं। ऐसे जैसे कोई कूड़ा उठाने वाली औरत अपना नाम लक्ष्मी रख ले, क्लेश करने वाली औरत अपना नाम शांति रख ले, एक कूड़ा एड़ा नहीं आता अपना नाम शास्त्री रख ले, आंख से काना अपना नाम त्रिलोचन रख ले, 3 नैनों वाला, और एक भी आंख खराब हो, मोतिया होया वो, तो नाम रखने में क्या। इसलिए तुमने स्वार्थ और स्वार्थी और रज तम सत माया से जुड़े व्यक्ति वस्तुओं को प्रेम का नाम दे रखा, उनमें प्रेमी या प्रेम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार ये मोर लगी है इस बात पे, ये माया से बना है, माया का पुत्र है काल, मन 84 लाख में ले जाने वाला, घुमाने वाला। तो ये जो चौथे एरिया में हरि गुरु में निरंतर उनके नाम गुण रूप लीला धाम के कीर्तन सिमरन से जुड़े हैं, वो सारे प्रेमी हैं, वो इष्ट हकीकी हैं, वो सारे आशिक हैं, सब का जीवन सफल हो जाएगा उनका। और ये सारे जो इन तीनों में ये सारे मोही है, काम क्रोध लोभ मोह कार इच्छा द्वेष तृष्णा इसके अंडर है, इसके दास हैं, काल के मन के गुलाम हैं, तो इनको मोही कहते हैं, इसको मोह कहते हैं। और जो ऊपर चौथी कैटेगरी है उसको प्रेमी कहते हैं, आशिक कहते हैं, संत कहते हैं। अब जिसको आनंद सुख शांति प्रेम चाहिए, रब दा की पाना, इधरों कुटना उधर लगवाना, वो इस तरह से मन को जान लग रखा है, अनंत अनादि काल से लग रखा है। क्योंकि 99% दुनिया इधर चल रही है, क्योंकि ऊपर 99% दुनिया नरक में बैठी हुई, कोई बैठा है सचखंड में। इसलिए यार पागल है, इधर को सारे चल रहे हैं, आप कह रहे राधे राधे करो, वाहेगुरु करो, अल्लाह करो, ये पागल है दुनिया सारी, ये जाती संसार ज्ञान नहीं, आनंद का पता नहीं। वो पता कहाँ जाना, दिल्ली पता है तुम्हें, कहा नहीं पता नहीं, बस चले हुए। किस लिए शादी कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, कोठियां, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा किसको, शरीर तो हमारे दादा परदादा हरिद्वार पता करके देखो, किसी को मोक्ष मुक्ति मिला? लाइन पड़ी है पीछे तुम्हारी पीढ़ियों की, कोई सचखंड गया रही है तो संत हो गए थे, जन्म मरण से पड़े हो गए, सिद्ध हो गए थे, ये तो तुम्हारे खानदान। अरे
पीढ़ी दर पीढ़ी पितर लोग, नरक लोग इसमें 84 लाख में चक्कर लगा रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं और इस मोह से पीसते ही रहेंगे। ये था मोह और प्रेम में फर्क। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि तुम्हें मोह है कि प्रेम है। प्रेमियों की फोटो लगी है और प्रेमी कौन है ये तुम्हें कह दिया। इसलिए खुद को प्रेमी समझने से प्रेमी नहीं हो जाओगे, अभी तक माया के अधीन हो, मायावी हो। इसलिए अगर इस चौथे एरिया में निरंतर मन का एकित्व कर लोगे, सत्संग कर लोगे, जुड़ाव कर लोगे, तो मन निरंतर जुड़ने से धीरे धीरे पाप नष्ट होता जाएगा, मन शुद्ध होता जाएगा और हमारा मानव चोला सफल हो जाएगा। हम निहाल हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे और इस मोह के कारण हम बर्बाद थे, हैं और रहेंगे। हर कोई अपने कर्म के साथ जाएगा, अपने लोक में जाएगा। रामदास की तरफ से।